गोरी और चिड़िया में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरी कभी तो लड़ना जानती थी, मगर चिड़िया बेचारी मार खाती है और मार खाकर घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आपके ये चोट कैसे आई है? उस गोरी की बच्ची ने मुझे मारा है। एक हमारे घर के बाहर कचरा फेंका और दूसरा मुझे मारा। मम्मा, आप ही मुकाबला करती, आपने उस गोरी कव्वी से मार क्यों खाई? बेटी, वो लड़ना जानती है, मुझे क्या पता कि लड़ाई कैसे की जाती है। फिर जब गुड़िया नदी पर जाती है तो वहाँ कीकी और जग्गू भी बैठे हुए थे। गुड़िया की मम्मा को मारा, गुड़िया की मम्मा को मेरी मम्मा ने मारा। ओ ओ ओ। तेरी मम्मा गंदी है, बुरी है तेरी मम्मा। जग्गू, ना तंग करो गुड़िया को। करूंगा करूंगा, तू भी कमजोर और तेरी मम्मा भी कमजोर। लड़ना है, चल चल लड़ाई कर ले मुझसे। जग्गू आगे बढ़ता है और दो चार गुड़िया के लगा देता है। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है और जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने भी मारा है, मैंने भी गुड़िया को मारा। आपने उसकी मम्मा को मारा और मैंने चिड़िया की बेटी गुड़िया को। अच्छा किया बेटा, मुझे तो वो गुड़िया की बच्ची बहुत बुरी लगती है। जब जी चाहे वो हमें पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मम्मा, मैं बदला लूंगी, मैं उन बुरे कौवों से बदला जरूर लूंगी। वो कैसे बेटी? जैसे हम आज पीटे हैं ऐसे ही बाद में पीटेंगे। दूसरे दिन गुड़िया अपनी नानो के पास जाती है। नानो नानो, गोरी कवि ने मम्मा को बहुत मारा है और उसके बेटे जग्गू ने मुझे मारा है। नानो, हम बदला लेंगे, हम भी मारेंगे उन्हें। उस कवि ने मेरे बच्चों को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। गुड़िया की नानो गुस्से में आ जाती है। चल बेटी, तू चल मेरे साथ। गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर आ जाती है। माँ, रहने दे, बात बढ़ जाएगी। बात तो बढ़ गई है, उस कवि ने तुझे भी मारा और मेरी गुड़िया को भी। गुड़िया, चल मेरे साथ, मुझे उसका घर दिखा एक बार। गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर गोरी के घर की तरफ जाती है। अगर आज डर गए तो सारी उम्र ये कवि मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे गुड़िया और माँ की मदद करना होगी। आज तो मम्मा चिड़िया भी एक लाठी लेकर घर से निकलती है। बाहर आ गोरी कवि, आ, मैं देखती हूँ तुझे। गोरी भी घर से बाहर आ जाती है। तेरी बेटी भी मुझसे पीटी थी और तेरी ये नवासी मेरे जग्गू से। अब तू मुझसे फिर से पीटने आ गई है। बूढ़ी चिड़िया, तू मुझे जानती नहीं है। ऐसा कहते हुए गुड़िया की नानो आगे बढ़ती है और गोरी के एक किक लगाती है। गोरी कवि दूर जा गिरती है। नानो फिर से पीछे जाती है और दूसरी किक लगाती है। अरे अरे बुढ़िया, तू तो बड़ी तेज है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मम्मा चिड़िया भी अपनी लाठी लेकर गोरी कवि को मारना शुरू कर देती है। गुड़िया दूर बैठी तालियां बजा रही थी। नानो नानो, मेरी नानो, मेरी नानो बहुत बहादुर है। फिर गुड़िया की नानो और मम्मा गोरी की खूब पिटाई करती हैं। चिड़िया, आज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे मोहल्ले की तरफ भी नहीं आऊंगी। अगर तुम दोबारा मुझे मेरे घर के पास भी नजर आई तो मैं फिर से गुड़िया की नानो को बुला लूंगी। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। चिड़िया का बेटा कुकू, गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा और छोटा मिट्ठू सभी दोस्त घने पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। दोस्तों, आज बहुत गर्मी है, ऐसे मौसम में नदी पर नहाने का मन कर रहा है मेरा। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा नदी पर नहाने। फिर वो सारे दोस्त ठंडे ठंडे नदी के पानी से नहाने चले जाते हैं। जग्गू कौवा तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर नदी में छलांगे लगा रहा था। वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। कुकू और छोटा तोता पेड़ से छलांग लगाने से डर रहे थे। कोई नहीं कर सकता, मेरी तरह ऊंचे पेड़ से नदी में कोई छलांग नहीं लगा सकता। कुकू, चलो हम भी छलांग लगाते हैं। ना भी ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नदी पर नहाने के बाद जग्गू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक आमों का बाग है, चलो हम सब वहाँ मीठे आम खाने जाते हैं। मगर जग्गू, वो बाग तो चाचा कबूतर का है, वो हमें पकड़ लेगा।
मैंने अपने मम्मा पापा से सीख रखा है कि चोरी कैसे करते हैं। तुम चिंता ना करो, हम अच्छे से चोरी करेंगे और आम चुरा लेंगे। जग्गू कौवा अपनी बातों में लगाकर कुकू और छोटे तोते को आम चोरी करने ले जाता है। चाचा कबूतर बड़े आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तुम दोनों यहाँ बैठो और पहले मैं आम चुरा कर लाता हूँ, बाद में तुम दोनों भी आम चुरा लेना। जग्गू दोस्त जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जग्गू कौवा जाता है और 2-4 पके हुए आम चुरा लेता है। कबूतर की आंख खुल जाती है। कौन कौन है पेड़ के ऊपर? कबूतर की आवाज सुनते ही सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर जाकर रुकते हैं। बच गए, बच गए। यार जग्गू, एक एक आम हमें भी दे दो। ना जी ना, ये आम मैंने चुराए हैं और मैं ही खाऊंगा। एक मेरा, एक मेरी मम्मा का और एक मेरे पापा जी का। जग्गू वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। कुकू और छोटा मिठू भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुकू बेटा, लो ये आम खा लो। आम? मगर आम कहाँ से आए मम्मा? आपके कबूतर चाचा देकर गए थे। लो बेटा खा लो। ये सुनकर कुकू बहुत शर्मिंदा होता है। मम्मा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज जग्गू की बातों में आकर चाचा कबूतर के बाग से आम चोरी करने गया था। बेटा कुकू, अगर कबूतर भैया तुम्हें देख लेते तो आपकी मम्मा की बहुत बेइज्जती होती। आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करना। जिस चीज को खाने को मन करे अपनी मम्मा को बताना है। फिर कुकू अपनी मम्मा से प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। उधर गौरी कभी चोरी के आम खाकर बहुत खुश हो रही थी। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मेरा जग्गू भी चोरियां करने लगा है। अब तो हम 2-2 चोरियां किया करेंगे। एक मेरा जग्गू बेटा और दूसरी चोरी मैं किया करूँगा। पापा पापा, कुकू और छोटा मिठू भी मेरे साथ थे, मगर वो डर गए और भाग गए। मगर मैंने आपकी तरह चोरी की और कामयाब हो गया आम चुराने में। जग्गू बेटा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कल तुम फिर से आम चुरा कर लाना। मैं कुछ आम तुम्हारी नानों को देकर आऊंगी, उन्हें भी आम बहुत पसंद हैं। अपनी चोरी की तारीफ सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कुकू के पास जाता है। कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। कुकू कुकू, चलो आज फिर से आम चुराने जाते हैं। नहीं दोस्त, मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है कि अब कभी मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। डर गया, छोटा चिड़िया का बच्चा डर गया। मैं तो चला आम खाने और तुम यहाँ बैठकर अपनी मम्मा से दाना लेकर खाओ। जग्गू उड़ता है और सीधा कबूतर के बाग में चला जाता है। वो पत्थर चलाता है, क्या कच्चे क्या पक्के। जग्गू कौवा आम तोड़ तोड़ कर ढेर लगा देता है। पीछे से कबूतर चाचा भी आ जाता है और जग्गू को पकड़ लेता है। कबूतर चाचा जग्गू को पेड़ से बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा तुम्हें बहुत मारेंगी। अब तुझे मैं पुलिस को दूंगा और पुलिस ही तुझे आम खिलाएगी। पुलिस का सुनकर जग्गू जोर जोर से रोने लग जाता है। गोरी गोरी जल्दी जाओ, जग्गू पकड़ा गया है। कबूतर भैया के बाग से आम चुराते हुए जग्गू पकड़ा गया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? गोरी कभी भागती है। जब गोरी पहुंचती है तो कबूतर ने पुलिस बुला ली थी। गोरी कबूतर की बहुत विनती करती है। कबूतर मेरे जग्गू को माफ कर दो, इसे पुलिस को न देना। अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। जैसे माता पिता वैसी ही संतान होती है। ये अभी छोटा है इसलिए इसे छोड़ रहे हैं, अगर फिर कभी पकड़ा गया तो सारी जिंदगी जेल में कटेगी इसकी। फिर पुलिस जग्गू को छोड़ देती है। गोरी सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है और जग्गू को अच्छा सबक मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।